हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर 1 से 15 जनवरी के बीच की, ठीक है। और ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है मेष राशि की, जनरल एंड कलेक्टिव लव लाइफ, मैरिज लाइफ, इन सब की रीडिंग है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से देखना है, ओके। पर्सनल कोई भी आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। नंबर गिवन है वीडियो में। किसी भी तरीके के जेम स्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स या वास्तु प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप एरीज है, मेष राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है, ठीक है। देखते हैं हमारे मेष राशि वालों के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स में क्या कुछ चल रहा है 1 से 15 जनवरी के बीच में। याद रखिएगा कि कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, पुरुष स्त्री दोनों के लिए ही वीडियो बनाई जाती है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है, केवल मैसेजेस गाइडेंस पे ही आपको फोकस करना है। तो एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के साथ एंड टैरो इनसाइट्स के साथ ये रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। देखिए मेष राशि 1 से 15 जनवरी के बीच में साल की जो शुरुआत है उसके 15 दिन कैसे रहेंगे। आपके रिलेशनशिप में जो भी दबी हुई चीज़ें थी ना, जो भी दबी हुई बातें थी, चाहे आप कह लीजिए कोई भी दबे हुए इमोशंस थे, कोई भी दबा हुआ गुस्सा था, कोई पुरानी बात अगर सॉल्व नहीं हुई थी, वो अटक गई थी कहीं पे, उस बात को अभी छोड़ो, इसको जाने दो, इस तरीके की बातें थी, ठीक है ना। मतलब अच्छा बोलो या बुरा बोलो, वो सारी चीज़ें सरफेस पे आने वाली है, दबी हुई बातें सामने आ जाएंगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा लाइट से भरे हुए, ब्राइटनेस आपकी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैरिस्मेटिक, अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने आप में मग्न रहना, अपने आप में खुश रहना, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ना केवल एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के, इवन सिंगल जो एरीज होंगे वो भी इतने ज़्यादा ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे, भरपूर होंगे, इतने एनर्जेटिक रहेंगे, इतने एक्टिवेट रहेंगे ये कि इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने ही धुन में मग्न रहने वाले, जो ज़्यादा दूसरों के बारे में चर्चाएं करते हैं ना कहीं उनका ऑरा डाउन पड़ जाता है, कहीं ना कहीं दूसरों के अप्रूवल्स पे अपनी राय, अपने मूड को डिपेंड रखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका ऑरा डाउन माना जाता है, नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी जो लाइफ की सुई है ना, उसके लाइफ का कंट्रोल किसी और की वजह से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैं कहूँगी अट्रैक्शन वाले लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मेरे को। अपॉर्चुनिटी, एंडिंग, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग, न्यू रिलेशनशिप का यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी का कार्ड दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, यस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये मैसेज आया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेष राशि आप लोगों के लिए जो ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है, एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट से मैं बता रही हूँ कि साल की शुरुआत ये जो 15 दिन के हैं, एक्शन, कन्फ्रंटेशन और इमोशनल करेज के साथ हो रही है। इस फेस में दबी हुई बातें सामने आएंगी। लव लाइफ में इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी होगा। किसी भी चीज़ से आप भाग नहीं सकते। जवाब देने से कह लो, किसी चीज़ को टाल रहे हैं, उस चीज़ से नहीं भाग सकते। कोई भी चीज़ हो, लाइक कोई भी चीज़ हो, कोई सवाल आपके सामने आ रहा है, वहाँ पे नहीं कर सकते, चीज़ों को टाल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते बीच में, ठीक है। जो रुक रुक कर चल रहा था वो अब या तो आइदर आगे बढ़ेगा या तो क्लियर हो जाएगा। रिलेशनशिप में कोई चीज़ रुकी हुई थी, ठीक है, या रिलेशनशिप ही कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टक हो गया था, ना चीज़ें आगे बढ़ रही थी और ना तो कोई क्लैरिटी मिल रही थी उसमें कि हो क्या रहा है भाई। तो वहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी, या तो आगे बढ़ेगा या तो क्लियर हो जाएगा। ये टाइम इम्पल्सिव रिएक्शंस का नहीं, कॉन्शियस एक्शन का रहेगा, ठीक है। ये सभी के लिए है, सभी एरीज के लिए है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई भी हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में क्यों ना हो, ये सभी के लिए मैसेज है। अगेन मैं दोहरा रही हूँ, लव लाइफ में इनिशिएटिव लेना ज़रूरी होगा, ओके। और दबी हुई बातें सामने ज़रूर आएंगी, जो रुक रुक कर चल रहे थे चीज़ें रिश्ते में, ठीक है, वो आइदर आगे बढ़ेगा या फिर क्लियर हो जाएगा। इम्पल्सिव रिएक्शंस का ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं है, ओके, सॉरी, कॉन्शियस एक्शंस का टाइम पीरियड है ये। स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी,
ठीक है। रिश्ते के लिए स्टेबिलिटी और रिश्ते में स्टेबिलिटी का दौर रहेगा ये। ओके, यू मास्टर इमोशनल बैलेंस लीडिंग विथ काम एंड विजडम। जो भी आपके अनुभव रहे हैं अपने जीवन के रिश्तों को लेकर, आसपास को देखकर या फिर इस रिश्ते में ही रहकर, ठीक है ना, उस तरीके से आप अपने आप के इमोशन को बैलेंस कर रहे हैं। रिश्ते में हर चीज़ को बैलेंस करते हुए कितना इमोशंस और कौन सा इमोशंस कितना जाहिर करना है और कितना रोकना है, ठीक है, उस चीज़ को आप यहाँ पे बखूबी निभा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे भी एरीज के लिए ये साल बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव कमेंट मत डालना, क्योंकि अभी सिर्फ साल की शुरुआत है, अभी सिर्फ साल की शुरुआत है, अच्छी ही होंगी चीज़ें, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, क्लेम करना रीडिंग को, नेगेटिव कुछ मत बोलना साल के शुरुआत में ही। ओके, तो लीडिंग विथ काम एंड विजडम। ओके, इमोशन इतने बैलेंस रहेंगे कि कुछ भी अगर आपके हाथ में होल्ड आ रहा है ना रिश्ते का, तो आपको कामनेस और विजडम के साथ उस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स का कहीं ना कहीं कार्ड है, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को भी प्रतीत कर रहा है कि कुछ चीज़ें रफ एंड टफ लगे इस रिश्ते में आपके डिसीजन की वजह से, लेकिन वो आगे जाके स्टेबिलिटी ही मांगेगी। या फिर एक मैसेज और है कि उसी रिश्ते में आपका इनपुट रहेगा, इनिशिएट रहेगा, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। ओके, कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, टाल रहा था चीज़ों को, इस टाइम पे आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे कि क्या, कि अब टालने से काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे जवाब चाहिए, अपना जवाब दे देंगे, इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा कि अगर मैंने अगर उसे ये बोल दिया और उसको हर्ट हो गया, वो दूर चला गया तो, दूर चली गई तो, ठीक है, बात को बहुत सलीके से रखेंगे आप, साफ दिखाई दे रहा है। एग्रेशन का यूज़ नहीं करना है, स्मार्ट एक्शंस का यूज़ करना है यहाँ पे। अ न्यू डोर इज ओपनिंग ऑफरिंग अबंडेंस एंड स्टेबिलिटी। फिर से स्टेबिलिटी का मैसेज आया है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के कार्ड के साथ। दिस इज़ अ टाइम टू प्लांट सीड्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कि कुछ भी अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि एक पेड़ को हम लगाए, ठीक है, वो एक अच्छा फले फूले, फूल अच्छे दे, फल अच्छा दे, ठीक है, हमें कहाँ वर्क करना पड़ेगा, उसके शुरुआत में वर्क करना पड़ेगा। जिस तरीके से बच्चा जब छोटा होता है ना, उसके पीछे 3-4 साल तक, वैसे तो हर एक एज, हर एक स्टेज, ठीक है ना, नर्चर मांगती है और केयर मांगती है कि हम किस तरीके की ब्रिंगिंग उसे दे रहे हैं, ठीक है। रिश्ते भी उसी तरीके की है कि जिस तरीके का आप सार उसमें डालेंगे, ओके, उसी तरीके का वो फलेगा फूलेगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे सीड्स डालिए जो लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के लिए अच्छा हो, ओके, कि मतलब जड़ पे वर्क करना पड़ेगा, जड़ पे। Embrace this opportunity with focus and intention as it has the potential to bring material and spiritual rewards। यहाँ पे आपके कोई ancestral blessing, कोई गुरु मेंटोर की ब्लेसिंग, आपके बड़ों की ब्लेसिंग भी काम आने वाली है कि चीज़ें अगर बहुत ख़राब चल रही थी ना, तो अब वो चीज़ें आपके थोड़े से एफर्ट से सही हो जाएंगी। लीव योर फियर्स बिहाइंड। मैंने कहा आपको, ये देखिए कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है कि कोई भी एक्शन ले रहे हैं, इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसे बुरा लग जाएगा अगर मैं उसे बोलूँगा या बोलूँगी। इमोशनल बैलेंस, बैलेंस्ड इमोशंस का यूज़ कीजिए रिश्ते में। एक्ट स्मार्टली नॉट इम्पल्सिवली, रिएक्शन स्मार्टली, ठीक है। ओवर थिंकिंग, nothing has gone wrong, stay optimistic। यदि आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो मूलांक की भी मैंने वीडियोस डाली हुई है 2026 की, तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं और वार्षिक राशिफल की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। पोस्टपोनमेंट, करेज, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ एरीज थोड़ा सा यहाँ पे लेजीनेस दिखा रहे हैं, लेजीनेस दिखा रहे हैं कि जवाब बहुत है लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। करेज का कार्ड ये कॉन्फिडेंस के कार्ड को ही दिखाता है यहाँ पे कि नामुमकिन को भी आप मुमकिन करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे रिश्ते में, कि हर वो संभव कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देंगे, ख़राब नहीं होने देंगे। ओके, कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी वो अब यहाँ पे पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। एग्जॉशन का कार्ड दिखा रहा है कि पहले एग्जॉशन रहेंगी चीज़ें, फिर आप ही वहाँ पे स्थिरता ले आएंगे, थोड़ा सा सब्र ले आएंगे, थोड़ा सा ठहराव ले आएंगे। क्यों आएगा ये एग्जॉशन? क्योंकि पोस्टपोनमेंट होगा, पोस्टपोनमेंट होंगी चीज़ें। मे बी पास्ट से ही कुछ चीज़ें ना पोस्टपोन की तरफ बहुत जा रही है आपके रिश्ते में,
कि कुछ होता है, ब्रेक लग जाता है, फिर कुछ डिसीजन सामने आता है, फिर ब्रेक लग जाता है। आपको कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके, एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट। समझ रहे हैं आप? नेगेटिव सिनेरियोज को मत खेलने दीजिए अपने दिमाग में, वही कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इशू क्रिएट कर देंगे। क्यों हो रहा है? पोस्टपोनमेंट की वजह से। कुछ चीज़ों को कोई मेष राशि वाला जातक या जातिका खुद पोस्टपोनमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं और कुछ के लाइफ में हो रही हैं पोस्टपोनमेंट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंटली और बिल्कुल एक साहस के साथ खड़े हुए हैं, डट के। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। समझ रहे हैं आप कि आपको अगर लगेगा कि ख़त्म कर दूं, तोड़ दूं, ये वो, नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस। सिचुएशन देखते हैं थोड़ा सा। बटरफ्लाई न्यूनेस को दिखा रहा है, न्यू फेस को दिखा रहा है, लव कॉल्स, ठीक है, हीलिंग हार्ट, एडिक्शन, ट्विन फ्लेम्स। अगर आपकी तरफ से गलती हुई है एरीज, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब वक्त है उड़ान भरने का, ओके, कॉन्फिडेंट होके चलने का कि वो जवाब नहीं देगा, वो जवाब नहीं देगी। क्रॉस वॉचर्स को भी सेम मैसेजेस है ये, क्योंकि ये बोथ साइड की एनर्जी की बात हो रही है। मे बी ये आपकी तरफ से चल रही है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, तो उनको ये एक्शंस, ये स्टेप्स लेने चाहिए। लव कॉल दिखा रहा है यहाँ पे कि अपने लव को एक्सप्रेस करना मैसेजेस द्वारा, कॉल के द्वारा, ठीक है, कि थिंकिंग ऑफ यू, ओके, इन्फॉर्मिंग यू कि आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। किसी मेष राशि के लिए तो ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, अनएक्सपेक्टेड मैसेज एंड मतलब कि कॉल रहेगा कि आपको लगेगा कि अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, या फिर बिल्कुल बोर्डम हो चुका है रिश्ता, लेकिन ये चीज़ें घटती दिखाई देगी आपको 1 से 15 जनवरी के बीच में। बटरफ्लाई का कार्ड दिखाता है इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। कि एक मैसेज ये है कि पुरानी बातों को भूलकर, पुरानी बातों को छोड़कर, ठीक है, रिश्ते को अच्छे तरीके से ग्रोथिंग लेवल पे ले जाने के लिए उसमें नए सीड्स बोए जाए, ठीक है, कि आप दोनों में से जिससे भी, चाहे कम गलती हुई है या ज़्यादा गलती हुई है, दोनों का ही रोल रहता है, चाहे वो चीज़ें गलत हो रही है या सही हो रही है। तो आप प्रेजेंट पे फोकस करें और फ्यूचर में एक अच्छे पेड़ की तरह फले फूले, ठीक है ना, उस तरीके से रिश्ते को नर्चर करना स्टार्ट करें। दूसरा है कि अगर कोई सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है, कोई सिचुएशन एंड हो चुकी है, वहाँ पे आप मुझे फिर से कॉन्फिडेंट एंड करेजियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने लाइफ को नेक्स्ट फेज में ले जाने की तैयारी में हैं, ओके। हीलिंग इनर चाइल्ड, कि पास्ट में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उसको नहीं सोचना है, अब आपको आगे बढ़ना है। हीलिंग हार्ट का भी यहाँ पे मैसेज आया है, आप देख रहे हैं, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन। किसी भी तरीके के एडिक्शन में अगर आप एडिक्ट है, ठीक है, वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। किसी तरीके के गलत चीज़ों के एडिक्शन से आप, एडिक्शन की लत पड़ चुकी है, वो सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ को ठीक करने का, उल्टा वो एक चीज़ और ख़राब करने का सहयोगी बना रहे हैं आप। क्या? आपका हेल्थ, आपका माइंड। नशा दिमाग को धीरे धीरे कमज़ोर बना देता है, मूर्ख बना देता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का नशा हो वो, ओके। तो आपको वहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे डबल टाइम आया है एडिक्शन का कार्ड, तभी मैंने आपको ये सलाह दी है। अब्यूसिव रिलेशनशिप है कोई, ठीक है, वहाँ से निकलिए, ओके। किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप को आपने फेस किया है, ओके, और अब नेक्स्ट रिलेशनशिप आपके लाइफ में एंटर कर रहा है या आपको किसी को चूज़ करना है, आपकी लाइफ में कोई फिर से आ रहा है एक सन की रोशनी के साथ, तो आपको ओपन होना है उसके लिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। एडिक्शन का कार्ड यहाँ पे, कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, अपने आप को कहीं ना कहीं आप रोक रहे हैं, ओके। किसी की तरफ आप प्रभावित होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप रोक रहे हैं पास्ट के किसी ट्रॉमा की वजह से, या कोई भी आपने ऐसा फेस झेला है। क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड है यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे मेष राशि वाले सिंगल्स जो अपनी लाइफ में रीमैरिज करने के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर से कोई रिलेशनशिप उनके लाइफ में एंटर होने को है, या फिर वो किसी की तरफ प्रभावित हो रहे हैं लेकिन स्टेप लेने से डरते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत जनों के यहाँ पे एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, वीकनेस, और यही सब कहीं ना कहीं लव कॉल पे आप कॉल पे अपने प्यार के द्वारा, अपने वर्ड्स के द्वारा आपके पार्टनर या आप कहीं ना कहीं इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसीट, क्रश,
आप किसी का क्रश रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई क्रश रहा है, वहाँ पे अपने प्यार का इजहार करना, प्रपोजल्स देना, ये सब चीज़ें, शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, तो पेशेंसली एक उम्मीद की किरण लिए हुए आपके पार्टनर अभी भी आपका वेट कर रहे हैं कि नो मैटर, ठीक है ना, कितना भी लंबा समय क्यों ना हो जाए, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। आपको खोने से डरते हैं, इसीलिए पूरी तरीके से इमोशनली ओपन नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है शायद कि पूरी तरीके से इमोशनली ओपन हो जाने से या इजहार कर देने से कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। इसीलिए भी कहीं ना कहीं ओपन होने से बचते हैं ये, ओके, पूरी तरीके से। थर्ड पार्टी सिनेरियो भी यहाँ पे है कि शायद आप किसी 2 पर्सन से डील कर रहे थे या किसी से कैजुअली बात कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे पकड़ी जाएंगी, ओके। इस वजह से भी रिश्ते में दरार आ सकती है। देखते हैं आपकी तरफ से कार्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। देख लीजिए, जजमेंट करना पड़ सकता है आपको। द टावर, बॉटम ऑफ द डेक में टावर। बहुत ही मेहनतकश पर्सन आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ना केवल अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इवन अपने काम से भी बहुत प्रेम करते हैं। कहीं कहीं पे पता है रिपीट पैटर्न होने की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है। एक ही गलती या एक ही तरीके की चीज़ बार बार रिश्ते में रिपीट हो रही है। यस, आपकी तरफ कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है या लव प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। और ये कोई फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है मेरे को, एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से ही कोई, ओके। जिसकी अगर आपकी कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी भी लो पॉइंट है ना, तो ये आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप एंड ग्रो करने में मदद करेंगे। न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ मैं देख रही हूँ, एक बिगिनिंग, लेकिन जजमेंट के साथ, एक फेयर जजमेंट के साथ। आप किसी की तरफ फेयर जजमेंट, फेयर जस्टिस की निगाह से देख रहे हैं। यस, टावर का कार्ड बता रहा है कि अचानक से आंखें खुलने वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी एरीज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। कोई धोखा, कोई चीटिंग सामने आ सकती है आपके। रीबर्थ यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है, एक न्यू फेज, पुराने रिश्ते में ही स्टार्टअप दिखा रहा है, ओके। और इसकी जो शुरुआत है ना आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा है कि अगर ये इनिशिएट नहीं लेते थे, अपना रोल बहुत कम रखते थे, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति होती थी। जैसे कि मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन से बचते थे, कोई दबी हुई बातें थी, वो सब उजागर होने लगेगी, उनके आपको जवाब मिलने लगेंगे, ठीक है। द टावर का कार्ड, सडन चेंज स्पेशली आपकी तरफ से, कि कोई आप फैसला ऐसा ले सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी एरीज, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव वाइब फील हो रहा है टावर के कार्ड के साथ, कि इम्पल्सिव रिएक्शंस का टाइम नहीं है। अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ, कॉन्शियस एक्शन लेने का टाइम है, ओके। तो बहुत सोच समझ के, जहाँ पे चीटिंग है, बिट्रेयल है, वहाँ पे तो तोड़ना ही सोल्यूशन है। वहाँ नहीं कहूँगी मैं कि आप रुको या जो भी है, ओके। किसी चीज़ की सडन इंसाइट्स मिलना, सडन इंसाइट होना, किसी ऐसे चीज़ पे नज़र पड़ना जहाँ पे आपकी कभी नज़र नहीं गई है। वो आपके खुद के अंदर की भी कोई चीज़ हो सकती है या फिर पार्टनर की तरफ की भी हो सकती है। साइन है यहाँ पे वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मार्स के इन्फ्लुएंस में है, मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है आपकी, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। गुस्से में एक्शंस नहीं लेने हैं, गुस्से में जवाब नहीं देना है, ओके। कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना चाहिए। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है, मैसेजेस है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स। कोई बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, सोच समझ के डिसीजन लेने वाला पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस, आपकी तरफ जजमेंट का कार्ड और इनकी तरफ से जस्टिस का कार्ड, ठीक है। और 2 के नंबर के साथ इमोशनली जस्टिस। ओके, ये साल का शुरुआत, किसी भी तरीके का इनजस्टिस हुआ है ना आपके साथ, वो जस्टिस लेकर आ रहा है इन 15 दिनों में, किसी भी तरीके का हो, ठीक है। अगर आप गलत नहीं थे, कोई लीगल इशू चल रहा था, ठीक है ना, आपकी तरफ चीज़ें मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन, अगर गलत आप नहीं हैं तो, ठीक है। कोई सच, कोई क्लैरिटी आपसे चाहिए इनको, कोई सच क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। अगर कुछ छुपाया था वो बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको दूर से किस तरीके से देख रहे हैं ये, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि थोड़ा सा किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि थोड़ा सा अनबायस जजमेंट किया था। अगर इन्होंने आपके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस किया था, कोई भी गलती की थी, माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ का आप जवाब चाहते थे, ये नहीं दे रहे थे, वो चीज़ें, अगर आपके पीठ पीछे ये कोई और रिलेशनशिप चला रहे थे, वो चीज़ें अपने आप सामने आ जाएगी या फिर ये खुद रिवील करेंगे, ठीक है ना। कि लाइक मैं उससे कैजुअल बातें करता था या करती थी, ठीक है ना, या फिर मेरे घर वाले किसी और को भी देख रहे थे, इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की मांग दिखाई दे रही है आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा ईगो को बीच में नहीं आने देना है, ठीक है। ईगो को बीच में नहीं आने देना है। और अगर नए रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे कोई बहुत ही एम्बिशियस पर्सन, कोई प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये थोड़ा डेस्परेट काइंड ऑफ पर्सन होगा या होगी। लवर्स का कार्ड आया है लास्ट में, ठीक है ना। अंत भला तो सब भला, मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट की चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, पास्ट की बातें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक राइट चॉइस आती हुई दिखाई दे रही है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुश्किल पलों में कोई झूठी अफवाह अगर आपको लेकर या इनको लेकर उड़ी है, उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दूसरे की पावर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, कि ऐसे ही कोई आएगा किसी भी बात पे विश्वास कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं है। इस तरफ से आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहने वाले हैं इन दिनों। ओके, 11/6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 डेट इंपॉर्टेंट है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड जेमिनी। कम्युनिकेशन के द्वारा ही सारा जस्टिस होगा, सारा जस्टिफिकेशन होगा, सारा जजमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे कार्ड लिब्रास के आए हैं। लिब्रास कहीं ना कहीं तराजू को दिखाता है। लीगल एक्शंस में अगर कोई फेयरनेस नहीं थी, वहाँ पे फेयरनेस होगी, जो सही है उसकी तरफ जाएगा सब कुछ। लव मैसेजेस चेक करते हैं थोड़े से, देन मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स शेयर करूंगी। ये कार्ड जंप होके आया है, वी कांट जस्ट गो बैक टू बीइंग फ्रेंड्स। आई ट्रस्ट यू टू केयर फॉर माई हार्ट। देखिए यहाँ पे फिर से एक पॉट को दर्शा रहा है, ठीक है। एक पौधे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आसपास पौधे को दिखा रहा है कि जड़ पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक लास्ट में कार्ड दिखाऊंगी, आई ट्रस्ट यू टू केयर फॉर माई हार्ट। बहुत बिलीव है इनको कि आप ही इनकी दिल की, इनके फीलिंग्स की परवाह करते हो, इनके इमोशंस की परवाह करते हो। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट। आ रहे हैं डिफेंडिंग थिंकिंग के साथ, यस, डिफेंडिंग बिलीव्स के साथ। आई मिस योर टच, आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। देखिए ये वाला कार्ड आया था, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। देखिए यहाँ पर भी सेम मैसेज आया है, ओके। और एंडिंग का कार्ड भी यहाँ पे आया था। अ डिफिकल्ट चैप्टर इज क्लोजिंग, पेइंग द वे फॉर रिन्यूअल वाइल द मोमेंट फील्स हैवी, इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, कि स्ट्रगल का एंड हो रहा है कहीं ना कहीं। ट्रस्ट दैट ब्राइटर डेज आर अहेड एज यू रिलीज द पास्ट, मूव फॉरवर्ड। बहुत ही जल्द, ठीक है ना,
ब्राइटर डेज आ जाएंगे अगर आप पास्ट से मूव करते हैं तो। यहाँ पे अब आपके लिए एक एडवाइस देखेंगे, देन मैं आपके साथ आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स शेयर करूँगी। इट्स अप टू यू, टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने के लिए कहा जा रहा है, और किसी किसी चीज़ के लिए ये ही परफेक्ट टाइमिंग है जब चीज़ें, ठीक है ना, सॉल्व होंगी, सामने आएंगी और उसका सामना किया जाएगा। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। पार्टनर आपसे ज़्यादा अटेंशन और इमोशनल प्रेजेंस एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में ईगो वर्सेस अफेक्शन का थीम चलेगा, ओके। घर के डिसीजंस या फैमिली इंटरफेरेंस पर डिस्कशन हो सकता है। पॉजिटिव साइड क्या है? पैशन रिवाइव होगा, अट्रैक्शन वापस आएगा। अगर एफर्ट सही रहे तो बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाएगा। कॉशन क्या है? सावधानी क्या बरतनी है? गुस्सा या डोमिनेंस और मेरी बात ही सही है वाला एटीट्यूड डैमेज कर सकता है रिश्ते को। छोटी बात को बड़ी लड़ाई में ना बदलने दे, ठीक है। मैरिज सरवाइव करेगी और स्ट्रॉन्गर होगी अगर मेष अपनी फायर एनर्जी को कंट्रोल में रखे तो। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करें, ये फेज़ रिलेशनशिप के लिए मेक और ब्रेक वाला हो सकता है। पार्टनर क्लैरिटी चाहेगा या चाहेगी, आपसे कमिटमेंट या डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशन होगी। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा पर पेशेंस का टेस्ट होगा। क्या क्या होने की संभावनाएं हैं? डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस, रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप, और या फिर सच के साथ एग्जिस्ट, ठीक है, सच के साथ एग्जिट। जो रियल है वो ग्रो करेगा, जो वीक है वो एक्सपोज हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें मेष राशि, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे पर ईगो और इम्पल्सिव नेचर उन्हें रोक रहा है। इस फेज में क्या क्या होने के चांसेस है? सडन अर्ज टू कॉन्टैक्ट, लेट नाइट थॉट्स, रिग्रेट प्लस अट्रैक्शन, अब या कभी नहीं वाली फीलिंग। टाइमिंग क्या रहेगी कॉन्टैक्ट और मूवमेंट स्ट्रॉन्ग के? 5 से 12 जनवरी के बीच सडन मैसेज या कॉल के चांसेस है। एडवाइस क्या रहेगी नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए कि अगर कॉन्टैक्ट आता है सामने वाले की तरफ से या आप एक्शंस लेते हैं तो गुस्सा नहीं, डोमिनेंस नहीं, काम और मैच्योर टोन रखना है। ये रिकनेक्ट हीलिंग के लिए होगा। लॉन्ग टर्म सेपरेशन को जो फेस कर रहे हैं, ब्रेकअप के फेस को फेस कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है अनफिनिश्ड कार्मिक एनर्जी अब रिलीज या रिकन्सिलेशन चाहती है। पुराना गुस्सा सरफेस पर आ सकता है। सच बोलना अनअवॉइडेबल होगा, या तो नया स्टार्ट होगा या कंप्लीटली क्लोजर हो जाएगा। इमोशनल क्लैरिटी प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट रीस्टोर। तो फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी इस टाइम पे, इसीलिए इम्पल्सिव डिसीजन से बचे। ईगो सॉफ्टन होने का प्रोसेस चल रहा है। कम्युनिकेशन सडन और डायरेक्ट होगी। पास्ट अट्रैक्शन रिवाइव हो रहा है इस दौरान, इसलिए मेष राशि को रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स देना होगा। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं आपके लिए। ईगो एंड एंगर कंट्रोल के लिए रेमेडी मोस्ट पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैगरी का दान करें या जैगरी से बनी हुई कोई भी चीज़ का आप डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्वीट डोनेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। चैरिटी कर सकते हैं। वैसे भी नया साल है, साल की शुरुआत अच्छे कामों से करनी चाहिए। चैरिटी से अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है। किसी बच्चे को मिठाई दे, ओके, बच्चों को आप मिठाई भी दे सकते हैं इन दौरान। ईगो सॉफ्टन होगा, इससे रिलेशनशिप में स्वीटनेस आएगी। लव में स्टेबिलिटी के लिए रेमेडी, हर ट्यूसडे या फिर फ्राइडे वाले दिन दिया जलाकर बोले मैं शांति के साथ प्यार को जीती हूँ, मैं शांति के साथ प्यार को जीता हूँ। एक रेड कैंडल भी आप जला सकते हैं या फिर आप दिया भी जला के प्रे कर सकते हैं। ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, ये भी एक मैनिफेस्टेशन का ही हिस्सा है। नो कॉन्टैक्ट में अट्रैक्शन के लिए रेमेडी, ओके, उनका नाम एक वाइट पेपर पर लिखकर पेपर को अपनी डायरी या वॉलेट में रखें। प्रेशराइज़ नहीं करना है, प्रेशराइज़ नहीं करेगा, सिर्फ सॉफ्ट पुल क्रिएट करेगा, ओके, क्योंकि प्रेशर से कभी भी लव रिलेशनशिप नहीं चल सकते। आपके लिए सपोर्टिव रहेगा स्टोन कार्नेलियन, इम्पल्सिवनेस को पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट करता है कार्नेलियन, तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए ये स्टोन। डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। डूज में है आपके लिए इनिशिएटिव ले, ऑनेस्ट बात करे, पैशन के साथ पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चले। डोंट्स क्या नहीं करना है आपको? गुस्से में डिसीजंस, कंट्रोल या डोमिनेंस, पास्ट ग्रजेस, जल्दबाजी में ब्रेकअप या कमिटमेंट, दोनों ही नहीं करने हैं, ठीक है। अब आपके लिए अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं मेष राशि।
रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। UMHDNJZSX